अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड इजी ढाबा स्टाइल चने की दाल कीमा। तो चलें जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने जो है कुकिंग ऑयल या घी को ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ घी इस्तेमाल किया, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही कुछ खड़े गर्म मसाले में से हमने तेज़पात का पत्ता, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 हमने हरी इलायची ऐड करी, जिसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर अब हम 3 अदद दरमियाने साइज़ की जो है बारीक काट के प्याज ऐड करेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम यहाँ पे जो है गोल्डन सा सॉफ्ट सा हम फ्राई कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो यहाँ सॉफ्ट भी हो गई है और हल्की गोल्डन सी होने लगी है। तो जब प्याज आपकी यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए, हल्की गोल्डन सी हो जाए, तो अब हम इसके अंदर जो है कीमा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बीफ कीमा लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब, जिसको मैंने धो के 3 पानी से अच्छे से इसका सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम इस कीमे का जो है प्याज के साथ यहाँ अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब कीमा यहाँ अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कीमा है 2 से 3 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब हमने जो है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए कीमे की दोबारा से हम यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे की स्मेल है वो यहाँ अच्छे से जो है निकल जाए। कीमे की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसीज ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने लाल कश्मीरी मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अगर आपके पास जो है लाल कुटी हुई मिर्च नहीं है तो आप लाल पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने। और ये जो स्पाइसीज हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम स्पाइसीज ऐड करने के बाद जो है कीमे की अच्छे से एक मरतबा और भुनाई करेंगे। इस कीमे की जितने अच्छे से भुनाई होगी टेस्ट उतना ही अच्छे से आएगा। मसाले की भुनाई करते हुए इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो जब मसाला यहाँ अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है टमाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का जो है टमाटर बारीक काट के ऐड कर दिया, रफली कट करके। अगर आपके पास बड़े साइज़ का नहीं है तो आप छोटे 2 भी ले सकते हैं। टमाटर के साथ भी अब हम जो है कीमे को यहाँ अच्छे से भुन लेंगे और टमाटर के साथ हम इसको इतना भुनेंगे कि जो आपके टमाटर हैं वो यहाँ अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं वो यहाँ काफ़ी हद तक जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ तकरीबन आधा पाव के करीब फेंटा हुआ दही लिया है। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसको मैंने फेंटी लगा ली थी मशीन के अंदर। तो दही ऐड करने के बाद अब हम इसकी जो है दोबारा से अच्छे से भुनाई करेंगे। तो जितनी हम यहाँ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो ये कीमा उतनी ही अच्छे से टेस्ट में जो है तैयार होगा। तो अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया है तो हम फ्लेम को हाई करते हुए जो है इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये सारा पानी इसका यहाँ अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो दही का पानी था वो यहाँ अच्छे से ड्राई हो गया है। हमारा जो कीमा है वो इसकी यहाँ काफ़ी अच्छे से भुनाई हो गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे जो इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम के करीब जो है चने की दाल ली है, जिसको 3 पानी से वॉश करने के बाद मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था। आप लोग देख सकते हैं दाल का साइज़ जो है वो यहाँ काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब दाल फूल गई है। तो दाल ऐड करने के बाद अब हम जो है इसको कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दाल कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है इतना पानी ऐड करेंगे जो आपने कच्ची दाल ऐड करी है वो यहाँ अच्छे से जो है उबल जाए, गल जाए। तो दाल के अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है, इसको हम यहाँ थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए कवर करके रख देंगे। तो अब हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद जो है हमने इसका कवर हटाया है और आप लोग देख सकते हैं जो हमारी दाल है वो यहाँ अच्छे से कुक हो गई है। मैं आपको जो है यहाँ पे चेक भी करवा देती हूँ कि जो हमारी चने की दाल है वो यहाँ अच्छे से जो है गल गई है। देखें इस तरीके से पिचकाने से जो है मतलब प्रेस करने से जो है वो टूट रही है। तो अब जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, फ्लेम को हम हाई रखते हुए जो है इसकी हम यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि सारा पानी जो है ड्राई हो जाए। साथ ही इसके अंदर हम 2 से 3 अदद जो है मोटी मोटी हरी मिर्चें काट करके ऐड कर देंगे। इसमें से एक हरी मिर्च जो है वो लाल हो गई थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी और थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ जो है अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अब हम यहाँ जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि पानी जो है यहाँ अच्छे से ड्राई हो जाए और आपका जो है चने की दाल कीमा यहाँ अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो जी आप लोग देख सकते हैं पानी यहाँ काफ़ी हद तक जो है ड्राई हो गया है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर लुआब भी रखा है, बिल्कुल हमने खुश्क नहीं करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है चने की दाल कीमा बन के तैयार हो गया है। यह है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अब हम जो है इसको डिश आउट कर लेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।